मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश के स्कूलों में पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये पाठ्यक्रम 4 हिस्सों में बंट गया है। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा होगा, तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा होगा और छठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा होगा। इसी क्रम में 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर नई शिक्षा नीति को किस तरह से डिवाइड किया गया है। फाउंडेशन स्टेज यानी पहली जो इसकी सीढ़ी है वो फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी, जिसको हम प्री स्कूलिंग शिक्षा कहेंगे और बच्चे आंगनवाड़ी में ये शिक्षा ग्रहण करेंगे। फिर अगले 2 साल तक कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा हो जाएगा। दूसरा चरण प्रीपरेटरी स्टेज होगा। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। मिडिल स्टेज, इसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होगी और 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई को 2 चरणों में डिवाइड किया गया है, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी दी जाएगी। पहले इन सभी स्कूलों में, पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से विषय चुनने की आज़ादी थी, जिसमें अब बड़ा बदलाव किया गया है। अहम बदलाव कौन कौन से हैं वो हमें जानने की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा कि अब छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चों को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव ऐसे और भी हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों में, जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव श्रेणियों में जो एग्ज़ाम होते हैं उस तरह से कराना। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि भविष्य में विभिन्न बोर्ड्स में आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे कि वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर की बोर्ड परीक्षाएं होती हैं। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5, 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी होंगी। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में भी बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को दोबारा से दाखिला दिलाया जाएगा। तो उम्मीद है बेहतर कल की। इस नए शिक्षा नीति के बदलाव से देश में एक नई लौ जगेगी और हमारे जो नौनिहाल हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक नए प्रकार का अनुभव होगा, नए भारत का निर्माण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आइमा मीडिया, न्यू दिल्ली।